नमस्कार साथियों, पार्थवी कंपटीशन क्लासेस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो लाभ तथा हानि के बारे में रहेगी, यानी प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके मैथ्स में बनते हैं सीटेट और टेट के एग्जाम्स में, उनको किस तरीके से आपको टैकल करना है, बेसिकली इसी को लेके आज की वीडियो रहने वाली है। आज की वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड सारे जो कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स या फॉर्मूलेज जिनकी हेल्प से आप एक ही लाइन में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस बेसिकली वह मूल्य है जिस मूल्य पर जो विक्रेता है वह किसी वस्तु को खरीदता है। क्रय मतलब खरीदना किसी चीज को, यानी खरीद की जो मूल्य है उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रेता जिस मूल्य पर खरीदता है उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, सपोज एक दुकानदार बड़े मार्केट से 500 रुपए में कोई चीज खरीद के लाता है और अपनी शॉप पर वो 600 रुपए की उस चीज को बेचता है। तो जो 500 रुपए है वो उसके लिए क्या है, क्रय मूल्य, यानी उसने क्रय कितने की थी, 500 रुपए की, और 600 रुपए की वो बेच रहा है, बेचता है 600 रुपए में। ठीक है, तो 600 रुपए क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ गए होंगे आप लोग क्या होता है। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, और विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। ठीक है, बेचा जाता है तो वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसके बाद अगर क्रय मूल्य, सपोज क्रय मूल्य किसी वस्तु का 500 रुपए है और उसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 550 रुपए। तो यहां पर 500 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर अगर 550 रुपए में बेचा जाता है तो उस विक्रेता को बेसिकली क्या होता है, 50 रुपए का लाभ होता है, 50 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो जो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं उसको वो क्या बोलता है, ये हमें लाभ प्राप्त हुआ है, इस वस्तु को बेचने पर हमें लाभ हुआ है। इसी क्रम में अगर किसी वस्तु को वो 500 रुपए में खरीदता है और किसी कारणवश वो वस्तु 450 या 450 रुपए की ही बिक पाती है, तब उसको 50 रुपए का क्या होता है, नुकसान होता है। इस नुकसान को क्या कहते हैं, हानि या लॉस कहते हैं। यहां तक तो आप बात समझ गए होंगे। इससे भी क्वेश्चन बेसिकली कभी कभी बन जाते हैं, पर इतने इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि सीटेट या टेट के एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं वो परसेंटेज को लेके बनते हैं, लाभ या हानि की जो प्रतिशत है उससे लेके जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए एक सूत्र होता है। जो भी उसको लाभ हुआ है, क्या, जो भी लाभ हुआ है वो ऊपर रखते हैं और भाग करते हैं क्रय मूल्य से, यानी जिस मूल्य पर उसने किसी चीज को खरीदा था क्रय मूल्य से क्या करते हैं, उसको भाग करते हैं और इसमें गुणा करते हैं 100% का। तो जो वैल्यू है वो प्रतिशत में निकल के आ जाती है। पिछले एग्जाम्पल से अगर समझने की कोशिश करें, किसी वस्तु को जो क्रय मूल्य है उसका वो 500 रुपए है और उसको बेचा जाता है 550 रुपए में, तो लाभ उसको कितना प्राप्त हुआ, लाभ कितना प्राप्त होता है उसको 50 रुपए, और उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, क्रय मूल्य कितना था 500 रुपए। अब यहाँ पर अगर लाभ प्रतिशत निकालने जाएं तो कैसे निकालेंगे, चलिए एक बार देखते हैं। लाभ प्रतिशत किस प्रकार से निकालेंगे, जो लाभ हुआ है वो कितना है उसको 50 रुपए का, और क्रय मूल्य यानी कितने रुपए में उसने खरीदा था 500 रुपए में, तो 500 से करेंगे इसको भाग और गुणा करेंगे 100% का। 0 से 1 0 और 50 से ये 50 कट गए, तो यहाँ पर आंसर निकल के आया आपका 10% या 10% को उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहीं पर अगर लाभ के स्थान पर हानि दिया होता तब हम क्या करते, तो लाभ के स्थान पर यहाँ पर हानि लिख देते और क्रय मूल्य यही रहता है। एग्जाम्पल एक बार इरेज करके एक एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। हानि प्रतिशत, हानि का जो प्रतिशत है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है, हानि और इसको भाग करना है
क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से भाग करना है और गुणा करना है आपको 100% का। वही एग्जाम्पल लेके एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 500 रुपये है और उसने उस वस्तु को इस बार 400 रुपये में बेचा, यानी उसको हानि कितने रुपए की हुई? जो हानि है वो उसको कितने रुपए की हो रही है? यहाँ पर 500 में से माइनस 400, कितने रुपए की हानि हुई? 100 रुपये की। और ये प्रतिशत में कितना मान है? 100। वो देखने की कोशिश करें तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जो हानि का प्रतिशत है वो किस प्रकार से निकालते हैं? हानि यानी 100 और बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इस वस्तु का कितना था? 500 रुपये, तो 500 को रखते हैं हम नीचे और गुणा करते हैं 100% से। 0 से ये 0 कट गई, 50 दूनी 100 या 2 दशामन कितना निकल के आता है? 20% या 20% उसको क्या होता है? हानि होती है अगर वो 100 रुपये कम में किसी वस्तु को बेचता है। सपोज अगर 500 की खरीदी है और 400 की बिकती है तो उसको 20% की हानि होती है। ठीक है, लाभ और हानि की प्रतिशत भी आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर कुछ सूत्र मैं लिख रहा हूँ, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस 1-2 क्वेश्चंस की भी मैं करा दूंगा जिससे आप आसानी से इनको समझ पाएंगे। यहाँ पर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ व हानि में एक संबंध होता है। वो संबंध मैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको नोट करके। जो विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य वो बराबर होता है 100 प्लस लाभ। यदि लाभ होता है तो 100 प्लस लाभ, लाभ को जोड़ते हैं और इसको भाग करते हैं 100 से और गुणा करते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का। ठीक, अब इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, विक्रय मूल्य को हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस या SP इज इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट, या यहाँ पर हम इसको लाभ ही लिखा रहने देते हैं, लाभ प्रतिशत, जो भी है लाभ का प्रतिशत है, बेसिकली यहाँ पर प्रतिशत ही लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके बटे में लिखते हैं 100 और गुणा कर देते हैं कॉस्ट प्राइस यानी CP से। तो ये फॉर्मूला तो है लाभ के लिए। ठीक है, इन केस अगर किसी वस्तु को बेचने में उसको लाभ होता है तो इस प्रकार से आप प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य आपको निकालना है। सपोज अगर क्वेश्चन दे दिया जाए, इसी में हम आपको क्वेश्चन कराते हुए चलते हैं। किसी वस्तु को बेचने पर, किसी वस्तु को बेचने पर 10% या 10% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है वो 700 रुपये है, तो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको कैसे हल करना है, यहाँ पर आपको दिया है लाभ का प्रतिशत 10% है और क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 700 रुपये, और निकालना है आपको सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? SP विल बी इक्वल्स टू 100 प्लस लाभ की जगह यहाँ पर 10 लिखेंगे, यहाँ पर हमने 10 लिख दिया, और बटे करेंगे 100, गुणा कितने से करना है? 700, यानी जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, उससे हम करते हैं गुणा। तो 700 से गुणा किया, 0 से ये 0 खत्म। ठीक है, तो SP विल बी इक्वल्स टू, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 110 गुणे 7 यानी 770 रुपये। क्या निकल के आता है? 770 रुपये। ऐसे ही 2 लाइन से या 1 लाइन में आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ये तो फॉर्मूला था विक्रय मूल्य यदि लाभ होता है। इस फॉर्मूले को आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद एक फॉर्मूला मैं और लिखवा रहा हूं, जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध है यदि होती है आपको किसी वस्तु को बेचने में हानि, तो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस हानि। अगर हानि होती है तो हमें क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है, और नीचे हमेशा 100 ही रहेगा और गुणा करना है कॉस्ट प्राइस का। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यदि किसी वस्तु को बेचने में हानि होती है तो उसका SP निकाल सकते हैं। यहीं पर अगर आपको सेलिंग प्राइस दे दिया जाए और कॉस्ट प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस आपको दे दिया जाए और कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पर
ज्ञात करना हो और सेलिंग प्राइस दिया हो, तब कैसे करेंगे? सेलिंग प्राइस की वैल्यू रखेंगे और 100 का इसमें गुणा कर देंगे और यहाँ पे जो भी आएगा हानि घटाने के बाद उसका हम करेंगे भाग। बेसिकली एक उदाहरण से देखते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, यहां पर लिख लेते हैं, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 550 रुपये है, यदि उसे 5% की हानि पर बेचा गया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, या यहाँ पर 5 की बजाय हम यहाँ पर 10% कर देते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 550 रुपये किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है और उसको 10% की हानि पर बेचा गया हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस आपको दिया है, सेलिंग प्राइस कितना है? 550 रुपये इज इक्वल्स टू 100, यानी 100 में से माइनस करेंगे 10%। ये जो 10% है ये करेंगे आप यहाँ पर माइनस और अपॉन में लिखेंगे 100 और मल्टीप्लाइड बाई CP। अब कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है, 100 का इधर गुणा कर देंगे तो 550 गुणा 100 और पूरे के बटे में 100 में से 10 कम हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 90, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे हो जाता है 5500 बटे में 9 इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे 9 का भाग करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं एक बार स्टार्टिंग से रिकॉल कर लेते हैं, फुल स्लाइड से। चलिए, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य मैंने जैसे आपको बताया, किसी वस्तु को जिस रेट पर खरीदा जाता है, यानी खरीद का जो मूल्य होता है उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पर उसको बेचा जाता है वो उसका क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस। सपोज अगर किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 220 रुपये में बेचा गया है तो 200 रुपये उसका क्रय मूल्य और 220 रुपये उसका विक्रय मूल्य हो जाता है। उसके बाद लाभ, अगर किसी वस्तु को बेचने पर यानी अगर विक्रय मूल्य जो है वो अधिक है और क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। और यदि जो विक्रय मूल्य है वो कम है और क्रय मूल्य अधिक है तो क्या होता है? हानि होती है। साधारण भाषा में अगर कहें तो किसी वस्तु को बेचने में अगर हमें ज़्यादा रुपए मिल रहा है खरीद से तो हमें लाभ होता है, और खरीद से कम रुपए मिल रहा है तो होता है हमें हानि या लॉस। ठीक है, इसके बाद लाभ या हानि का प्रतिशत कैसे निकालेंगे उसके लिए यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, हानि प्रतिशत इज इक्वल्स टू हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और इसी प्रकार से लाभ का भी मैंने सूत्र यहाँ पर लिखवाया था, लाभ प्रतिशत इज इक्वल्स टू लाभ बटे क्रय मूल्य और इसको गुणा करना है 100% से। तो ये सूत्र आप नोट कर सकते हैं कॉपी में भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और जब एग्जाम का टाइम हो तब इसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे बेसिकली, और लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने आपको बताया विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य तथा लाभ व हानि में संबंध किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 धन लाभ, यदि लाभ होता है तो धन करते हैं लाभ बटे 100 और गुणे कर देते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य का। ठीक है, और दूसरा सूत्र जो मैंने लिखवाया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस हानि। हानि मतलब यदि अगर किसी वस्तु को बेचने पर हानि होती है तो हानि प्रतिशत उसमें से कम कर देते हैं और बटे 100 करके क्रय मूल्य का गुणा कर देते हैं। इस तरीके से आप लाभ और हानि के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चल रहा है और आगे भी आपके सपोर्ट्स की वजह से ही ये चैनल चलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।